नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टनिंग एलिमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज से तकरीबन 130 साल पहले जन्मे एडोल्फ हिटलर ने अपनी तानाशाही हुकूमत के दौरान अकेले जर्मनी में ही लाखों की संख्या में लोगों को मौत के मुंह में ढकेला, जिनमें से अधिकांश लोग यहूदी जेविश थे। यहाँ तक कि हिटलर की क्रूरता के भय से महान जर्मन वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन को भी अपना देश छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। नाजी पार्टी के सरताज और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का बिगुल बजाने वाले कुख्यात हिटलर के भयानक अत्याचारों से तो अधिकांश लोग वाकिफ हैं ही, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जिनके बारे में आज भी काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। इसलिए आज की इस पोस्ट में हम बात करेंगे मौत के सौदागर हिटलर के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पहलुओं की। नंबर 1, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अपनी तानाशाही से जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार करने वाला हिटलर असल में वहाँ का मूल निवासी नहीं था, बल्कि उसका जन्म जर्मनी की सीमा से सटे ऑस्ट्रिया देश के इलाके ब्राउनाउ एम इन में 20 अप्रैल 1889 को शाम 6:30 बजे हुआ था। नंबर 2, हिटलर अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर का था। सिर्फ एक बहन के अलावा उसके सारे भाई बहन बचपन में ही किसी न किसी कारण से मारे गए। कहा जाता है कि जब हिटलर गर्भ में था तो उसकी मां क्लारा गर्भपात एबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उनकी जान जाने के खतरे को देखते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। नंबर 3, हिटलर के पिता एलोइस बहुत ही ज़्यादा सख्त और गुस्सैल किस्म के इंसान थे। उन्होंने 3 शादियां कर रखी थी, पहली बार खुद से बहुत बड़ी उम्र की औरत के साथ तथा दूसरी व तीसरी बार अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के साथ, जो उम्र में उनकी बेटियों के बराबर थी। हिटलर की माँ उनकी तीसरी पत्नी थी। नंबर 4, हिटलर की माँ क्लारा पोल्ज हिटलर के पिता के दूर के भाई की बेटी थी, जिस कारण बचपन में वह उन्हें अंकल कहा करती थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, हिटलर के पिता से विवाह हो जाने के काफ़ी समय बाद तक भी वह अपनी इस आदत को न छोड़ पाई। नंबर 5, कहा जाता है कि हिटलर के पिता का असली नाम एलोइस स्किल गर्बर था, जिसे उन्होंने हिटलर के जन्म से करीब 13 साल पहले एलोइस हिटलर में बदल दिया था, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला। नंबर 6, जर्मन भाषा में एडोल्फ का मतलब होता है शानदार भेड़िया। हिटलर को अपना यह नाम शायद बहुत पसंद था, तभी तो उसने अपने गुप्त ठिकानों के नाम कुछ इस तरह रखे थे: भेड़िए की गुफा उल्फ्स लेयर, भेड़िए का ऑफिस उल्फ्स हेडक्वार्टर। यहाँ तक कि उसने अपने प्रिय जर्मन शेपर्ड कुत्ते का नाम भी उल्फ यानी भेड़िया रखा था। नंबर 7, ऑस्ट्रिया के वाल्ड वार्टल नामक इलाके में रहने वाले हिटलर का परिवार कई पुश्तों से खेती किसानी पर आश्रित था। इस इलाके के लोग उस समय काफ़ी असभ्य व गुस्सैल किस्म के समझे जाते थे, जिस कारण यह भी माना जाता है कि हिटलर ने जर्मनी में जो कुछ भी किया उसका कुछ अंश उसके खून में ही था। पर 8, हिटलर को स्कूल की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर कोई सरकारी नौकरी सिविल सर्विस करे, लेकिन अपने पिता के इच्छा के विपरीत वह तो एक कलाकार पेंटर बनना चाहता था। इसके लिए उसने 2 बार सन 1907 व 1908 में वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास भी किया, परंतु दुर्भाग्य से वह दोनों ही बार असफल रहा। नंबर 9, बचपन में एक बार हिटलर तालाब में डूब गया था, तब उसकी जान एक पादरी क्लेरी मैन ने बचाई थी। इस घटना के बाद से ही हिटलर की भगवान में आस्था बढ़ गई और वह एक पादरी बनने का ख्वाब देखने लगा। नंबर 10, हिटलर जब सिर्फ 18 साल का था, जब उसके माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। उसके पिता की मृत्यु 1903 में फेफड़ों की बीमारी से, जबकि माता का निधन 1907 में स्तन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से हुआ। नंबर 11, हिटलर अपनी मां से बहुत प्रेम करता था। जिस यहूदी डॉक्टर ने अंतिम समय में उसकी मां का इलाज किया था, उसके अनुसार उसने 50 साल के अपने करियर में कभी भी किसी व्यक्ति को इतना दुखी नहीं देखा था जितना दुखी हिटलर अपनी मां की मृत्यु के समय था। कहते हैं वह अपनी मां की कब्र पर घंटों तक फुट फुट कर रोया था। नंबर 12, युवावस्था में ही अनाथ हो जाने के कारण हिटलर बेघर हो गया। कलाकार बनने का उसका सपना भी अब तक टूट चुका था। इन सभी विपत्तियों को पीछे छोड़ हिटलर ने कुछ वक्त बाद जर्मन सेना ज्वाइन कर ली और जर्मनी की ओर से प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट भी पूरी बहादुरी के साथ लड़ा। नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के दौरान हिटलर 2 बार बुरी तरह से जख्मी हुआ था। पहली बार ग्रेनेड बम के धमाके से और दूसरी बार जहरीली गैस की चपेट में आने से, तो वह लगभग अंधा ही हो गया था। नंबर 14, हिटलर किस्मत का बहुत धनी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
मित्र राष्ट्रों की सेना ने एक जर्मन सिपाही पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बदकिस्मती से वह सिपाही और कोई नहीं बल्कि स्वयं हिटलर ही था। नंबर 15, हिटलर एक देशभक्त, बहादुर और सम्मानित सैनिक था। जर्मन सरकार द्वारा उसे प्रथम विश्व युद्ध में 2 बार आयरन क्रॉस व 1 बार ब्लैक वुंड बैज से सम्मानित किया गया। नंबर 16, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों जर्मनी आदि की हार से हिटलर पूरी तरह टूट गया। इसके बाद वर्साई की संधि की कठिन शर्तों ने उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया। इसके बाद से हिटलर का मन ऐसा बना कि वह लगातार वर्तमान सरकार के तख्तापलट का प्रयास करने लगा। नंबर 17, हिटलर को 1923 में बियर हॉल पूच, जो कि जर्मन सरकार को गिराने का एक प्रयास था, में शामिल होने के जुर्म में 9 माह जेल में काटने पड़े। यहाँ उसने फुर्सत के क्षणों में अपने जीवन पर मेन कैंप नामक एक जर्मन किताब लिखी, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। नंबर 18, प्रथम विश्व युद्ध में हुई एक दुर्घटना के कारण हिटलर की आवाज़ खराब हो गई थी, जिस कारण बोलते समय उसकी आवाज़ के साथ शोर सा निकलता था। बावजूद इसके हिटलर एक शानदार वक्ता ओरेटर था। अपने ओजस्वी भाषणों से वह लोगों का दिल जीतकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता था। इतिहासकार बताते हैं कि हिटलर के वक्तव्यों में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोके रखने की शक्ति थी, जो कम ही लोगों में पाई जाती है। नंबर 19, आपको यह जानकर बहुत हैरानी हो सकती है कि अपनी तानाशाही के दम पर पूरी दुनिया को थर्रा देने वाला निर्दयी हिटलर शाकाहारी वेजिटेरियन था, यानी मांस मछली नहीं खाता था। कहते हैं उसने यह निर्णय अपनी एक प्रेमिका के आत्महत्या करने के बाद लिया था। नंबर 20, कहते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब हिटलर एक यहूदी लड़की के प्यार में पागल था। वह छुप छुप कर उसका पीछा भी किया करता था, यहाँ तक कि उस समय उसके मन में लड़की को किडनैप करने और उसके साथ आत्महत्या कर लेने जैसे ख्याल भी आते थे। नंबर 21, एक नेता के रूप में हिटलर को कभी भी अपनी जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बावजूद उसने सिर्फ 1/3 मतों के साथ 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में तख्ता पलटकर स्वयं को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया। नंबर 22, जर्मनी में अपनी सरकार स्थापित करने के तुरंत बाद से ही हिटलर ने वहां का अल्पसंख्यकों यहूदी जिप्सी को बंदी गिरोहों में जानवरों की भांति भरना शुरू कर दिया, जहां उन्हें हजारों की संख्या में जहरीली गैस छोड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। हैरानी की बात तो यह है, निर्दयी हिटलर ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी बार उन बंदी गिरोह का दौरा तक नहीं किया।